देखो, अगर कोई पेशेंट कार्डियक अरेस्ट का हो जाता है, तो नर्सिंग केयर दो हिस्सों में होती है। पहला, उस समय जब दिल रुक गया है, इमीडिएट केयर। और दूसरा, जब पेशेंट को वापस जिंदा कर लिया जाता है, यानी आरओएससी के बाद, पोस्ट रेससिटेशन केयर। वन इमीडिएट केयर, जब दिल रुक गया हो, सबसे पहले पेशेंट की रिस्पॉन्स चेक करो, आवाज दो या हल्के से हिलाओ। अगर पेशेंट बेसुध है और सांस नहीं ले रहा है, तुरंत मदद बुलाओ। तुरंत सीपीआर शुरू करो, 30 बार छाती दबाना और 2 सांस देना। साइकिल रिपीट करना है, 100-120 कंप्रेशन प्रति मिनट की स्पीड। अगर डिफाइब्रिलेटर एईडी उपलब्ध है तो उसे लगाओ और शॉक दो। जहां संभव हो वहां ऑक्सीजन दो। डू पोस्ट रिससिटेशन केयर, जब दिल वापस चलने लगे, आरओएससी के बाद। पेशेंट की एयरवे साफ और सुरक्षित करो। ऑक्सीजन मास्क या ट्यूब लगाओ। लगातार वाइटल साइंस बीपी, एचआर, सांस, एसपीओ2, ईसीजी चेक करो। आईवी लाइन लगाकर दवाइयां और फ्लूइड्स देना शुरू करो। पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस जैसे जीसीएस स्केल चेक करो। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करो। कई बार दिमाग बचाने के लिए ठंडा रखने की थेरेपी भी दी जाती है। 3 ऑन गोइंग नर्सिंग केयर, पेशेंट को आरामदायक पोजीशन सेमी फाउलर्स में रखो अगर बीपी स्टेबल है। सीपीआर की वजह से अगर वाइब फ्रैक्चर या चेस्ट इंजरी हो गई हो तो उसका ध्यान रखो। पेशेंट और फैमिली को इमोशनल सपोर्ट दो और रीअश्योर करो। हर स्टेप को नोट डाउन, डॉक्यूमेंटेशन करो। सीपीआर कब शुरू हुआ, कितनी देर चला, कौन सी दवा दी, कितने शॉक्स लगे, रिस्पॉन्स कैसा रहा। डॉक्टर और आईसीयू टीम से लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखो। मतलब सिंपल ये है कि नर्सिंग केयर का पहला काम है पेशेंट की जान बचाना, सीपीआर और एईडी से। फिर ब्रेन और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना और लगातार मॉनिटरिंग करते हुए पेशेंट व फैमिली को सपोर्ट देना।